हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जिन भी लोगों ने बिहार संविदा वैकेंसी का फॉर्म डाल रखा था उन सभी लोगों का जो पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट्स जो है वो आ चुका है। आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के 17, 18 और 19 दिसंबर को 2025 में ही होने वाला है। तो आज ज़रूरी है कि आप बिल्कुल कम समय में अपने समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके और सिर्फ वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस करें जो आपको एग्ज़ाम में देखने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसकी मदद के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ने लाया है यकीन बैच। इस बैच में आपको 5000 क्वेश्चन का एक गाइड मिल रहा होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ आपको 5 मॉक टेस्ट सीरीज़ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी मिल रहा होगा जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। अब बहुत ही कम समय बचा है तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ करके और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से पूरी करें। ये बैच जो है उसका प्राइस अब 699 से 399 हो चुका है। अब ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 399 में सारी चीज़ों के साथ अवेलेबल करा दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है पेड कोर्सेज के सेक्शन में जा करके हमारे यकीन बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। आज का ये जो क्लास है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट से होने वाला है। प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आज के इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूँ। तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते जाइए। अल्मा आटा घोषणा में एसेंशियल हेल्थ केयर जो है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? महंगी विशेषज्ञ सेवाएं, या फिर अत्यंत आवश्यक सस्ती और सभी के लिए सुलभ सेवाएं, या फिर केवल शहरी अस्पतालों में मिलने वाली सेवाएं, या फिर प्राइवेट सेक्टर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। तो इसका सही आंसर है अल्मा आटा घोषणा में जो एसेंशियल हेल्थ केयर है उसका अर्थ है अत्यंत आवश्यक, सस्ती और सभी के लिए सुलभ सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी सिद्धांत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है सभी को समान संसाधन देना, सभी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं देना, केवल गरीब वर्ग को सेवाएं देना, या फिर पुरुषों को प्राथमिकता देना। तो इक्विटी का सिद्धांत क्या होता है? इक्विटी का सिद्धांत ये होता है कि सभी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सेवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचसी में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला निवेश कौन सा माना जाता है? तो पीएचसी में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला निवेश कौन सा होता है? ऑप्शन है उच्च स्तरीय अस्पतालों का विस्तार, स्वास्थ्य कर्मियों का समुदाय आधारित प्रशिक्षण, या फिर महंगे उपकरणों की खरीद, या फिर विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य कर्मियों का समुदाय आधारित प्रशिक्षण, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देना समुदाय के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचसी में कौन सा घटक सार्वजनिक स्वास्थ्य में बेस लाइन इंडिकेटर माना जाता है? तो पीएचसी का कौन सा घटक है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में बेस लाइन इंडिकेटर माना जाता है? ऑप्शन है बर्थ रेट, आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, या फिर लिटरेसी रेट, या फिर सेक्स रेशियो। तो इसका सही आंसर है आईएमआर यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर जो है वो बेस लाइन इंडिकेटर पीएचसी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का सही परिभाषा क्या है? यानी कि उपयुक्त तकनीकी का जो है वो सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है उच्च तकनीक का उपयोग, सस्ती, सरल और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य प्रभावी तकनीक, या फिर केवल विदेशी तकनीक, या फिर केवल अस्पताल आधारित तकनीक। तो उपयुक्त तकनीक का मतलब ये होता है कि ऐसी तकनीक जो सस्ती हो, सरल हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो और प्रभावी तकनीक हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन में से क्या शामिल नहीं होता? ऑप्शन है स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, शिक्षा विभाग, निजी बैंकिंग संस्थाएं। तो इसका सही आंसर क्या है? निजी बैंकिंग संस्थाएं, यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते। क्या क्या आता है? तो स्वास्थ्य विभाग आता है, पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो भी आती है, और शिक्षा विभाग भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में सबसे पहला संपर्क बिंदु कौन सा है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा जो है उसमें सबसे पहला संपर्क बिंदु क्या होता है? ऑप्शन है पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या निर्धारित कितनी होती है? ऑप्शन क्या क्या है? 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 4। जो 4 क्या क्या होती हैं? तो 4 होते हैं मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग और बाल रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब सेंटर पर एएनएम की भूमिका में शामिल क्या नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है प्रसव पूर्व देखभाल, परिवार नियोजन, सामान्य सर्जरी, या टीकाकरण। तो एएनएम जो होती है सब सेंटर पे वो क्या नहीं कर रही होती? प्रसव पूर्व देखभाल दे रही होती है, परिवार नियोजन सेवाएं दे रही होती है, ठीक है। साथ ही साथ वो टीकाकरण में भी हिस्सेदारी कर रही होती है, वो टीकाकरण भी कर रही होती है। क्या नहीं होता है? तो वो है सामान्य सर्जरी। सामान्य सर्जरी जो है वो एएनएम द्वारा नहीं किया जा रहा होता सब सेंटर्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन क्या है? जटिल रोगों का उपचार करना, समुदाय स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पुल का काम करना, समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पुल का काम करना, या फिर अस्पताल का संचालन करना, या फिर औषधि निर्माण करना। तो आशा कार्यकर्ता जो होता है उनका मुख्य भूमिका होती है कि वो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पुल का काम करती है, यानी कि लिंक करती है किसको किसको, तो उस कम्युनिटी को और स्वास्थ्य सेवाओं को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM किस वर्ष में लागू हुआ था? यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 2003, 2005, 2007 या 2010। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2005। 2005 में जो है वो NRHM जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे VHND किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो VHND यानी कि विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे जो है वो मंथली रूप से आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है CHC द्वारा, या पंचायत, आशा और ANM द्वारा, या फिर जिला अस्पताल द्वारा, या फिर स्वयं सेठी संगठन द्वारा। तो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे जो है वो मंथली यानी कि मानसिक रूप से महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। पंचायत, आशा और ANM तीनों को मिलकर जो है वो इसे आयोजित कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC में रोग निगरानी यानी कि डिजीज सर्वेलेंस किस कार्यक्रम से की जाती है? कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिससे जो है वो डिजीज सर्वेलेंस किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ICDS, NVB, DCP, या फिर IDSP, या फिर NUHM। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है IDSP। IDSP कार्यक्रम के तहत जो है वो डिजीज सर्वेलेंस जो है वो किया जा रहा होता है। IDSP का फुल फॉर्म क्या होता है? IDSP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र बिंदु ऑप्शंस क्या क्या है? अस्पताल आधारित उपचार, समुदाय आधारित रोकथाम, विशेषज्ञ चिकित्सक, या फिर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समुदाय आधारित रोकथाम। समुदाय आधारित रोकथाम जो है वो केंद्र बिंदु होता है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का। मैटरनल मोर्टालिटी कम करने के लिए PHC में किस सेवाओं पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा होता है? ऑप्शन क्या क्या है? ICU केयर, ANC और संस्थागत प्रसव, कॉस्मेटिक सर्जरी, या फिर डायलिसिस फैसिलिटी। तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए PHC द्वारा कौन सा सेवाएं प्राप्त दिया जाता है? तो वो है ANC यानी कि एंटीनेटल केयर, और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा होता है ताकि किसी भी तरह की प्रेगनेंसी में अगर जटिलताएं हैं तो वो प्रेगनेंसी के दौरान ही पता लगाया जा सके उसका, और संस्थागत प्रसव से मातृ मृत्यु दर को जो है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC से किस सिद्धांत से सुनिश्चित होता है कि विभिन्न विभाग मिल करके जो हैं वो मिल करके स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करें? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, या फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है PHC का जिसके द्वारा स्वास्थ्य जो है वो बाकी सारे विभाग मिल करके स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं? वो है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि बाकी के जो सेक्टर्स है वो साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि स्वास्थ्य का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ फॉर ऑल लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे बड़ा मापदंड कौन सा होता है? ऑप्शन क्या क्या है? जीवन प्रत्याशा बढ़ाना, या फिर PHC भवनों की संख्या बढ़ाना, या फिर चिकित्सकों की संख्या बढ़ाना, या फिर दवाओं की कीमत बढ़ाना। तो हेल्थ फॉर ऑल लक्ष्य जो है उसके प्राप्ति का सबसे बड़ा मापदंड यह है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ाना। ठीक है, लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सब सेंटर की आबादी मानदंड कठिन क्षेत्रों में यानी कि हिली और ट्राइबल एरियाज़ में क्या होते हैं? जैसे जो सब सेंटर है तो वो सामान्य रूप से कितने पे होता है, और हिली और ट्राइबल एरिया में कुछ कम पे होता है। तो कितने कम पे होता है? ऑप्शंस देखते हैं, 3000, 5000, 20000 या 2000। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2000। 2000 में जो होता है वो हिली और ट्राइबल एरिया में एक सब सेंटर मौजूद होता है, क्योंकि हिली और ट्राइबल एरिया में क्या होता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, यानी कि एक एरिया अगर है तो उस एरिया में रह रहे लोग जो होते हैं वो जो शहरी इलाके हैं उसके मुकाबले कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC में एसेंशियल ड्रग्स सूची का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? दवाओं का महंगा करना, न्यूनतम प्रभावित दवाएं उपलब्ध कराना, केवल ब्रांडेड दवाएं देना, या फिर दवाओं का निर्यात बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है कि न्यूनतम प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि जो सबसे मिनिमम जो प्रभावी दवाएं हैं उनको उपलब्ध कराना सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHC किस स्तर की स्वास्थ्य सुविधा मानी जाती है? तो CHC जो है वो किस स्तर की स्वास्थ्य सुविधा देती है? ऑप्शन क्या क्या है? प्राथमिक स्तर की, द्वितीय
द्वितीयक स्तर की यानी कि सेकेंडरी, या फिर तृतीयक यानी टर्शरी, या फिर वशिष्ठ स्तर। तो इसका सही आंसर क्या है? सेकेंडरी स्तर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो CHC द्वारा दी जा रही होती है। इसका सही आंसर क्या है? सेकेंडरी स्तर की। ठीक है। वहीं अगर PHC और सब सेंटर की बात करें तो वो प्राथमिक स्तर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC में प्लानिंग प्रोसेस का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन है प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, सिचुएशन एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लानिंग प्रोसेस का प्रथम चरण क्या आता है? सिचुएशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा PHC का उद्देश्य नहीं है? PHC का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन है रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, या फिर विशेष सर्जरी उपलब्ध कराना, या फिर उपचारात्मक सेवाएं देना। तो इसका सही आंसर है विशेष सर्जरी उपलब्ध कराना जो है वो PHC का ये जो है उद्देश्य नहीं है। रोगों की रोकथाम है, स्वास्थ्य संवर्धन है और उपचारात्मक सेवाएं देना है, लेकिन विशेष सर्जरी उपलब्ध कराना जो है वो PHC का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता का चयन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? उच्च शिक्षा, स्थानीय समुदाय द्वारा स्वीकार्यता, या फिर डॉक्टरों का आदेश, या फिर सरकारी परीक्षा। तो इसका सही आंसर है स्थानीय समुदाय द्वारा स्वीकार्यता जो है उसके थ्रू आशा कार्यकर्ता का जो है वो चयन किया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है? ठीक है, तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए सबसे प्रभावी उपकरण क्या होता है? ऑप्शन है रिकॉर्ड कीपिंग, स्वास्थ्य मेले, या फिर विज्ञापन, या फिर सोशल मीडिया। तो इसका सही आंसर है रिकॉर्ड कीपिंग। उससे जो है वो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हो पाता है। भारत में मातृ मृत्यु दर यानी कि ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम करने के लिए कौन सी योजना सबसे प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? NUHM, JSY, NPC, DCS, या फिर NSCP। तो भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सबसे प्रभावी योजना जो है वो है जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY। इसमें क्या होता है? तो इसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जो है वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC की सफलता में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी समिति बनती है? ठीक है, तो PHC की सफलता में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी समिति होती है? ऑप्शन है RKS, VHSNC, या फिर NABH, या फिर नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है VHSNC, जिसका फुल फॉर्म है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCH कार्यक्रम के अंतर्गत एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल नवजात उपचार, प्रसव को सुरक्षित बनाना, या फिर IVF सुविधा, या फिर सिजेरियन डिमांड बढ़ाना। तो RCH कार्यक्रम के अंतर्गत एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसव को सुरक्षित बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सेंटर में किस स्तर की देखभाल उपलब्ध कराई जा रही होती है? ऑप्शन है क्यूरेटिव प्लस प्रिवेंटिव, या फिर प्रिवेंटिव प्लस प्रोमोटिव, या फिर टर्शरी केयर, या फिर स्पेशलाइज्ड सर्जरी। तो सब सेंटर पे जो उपलब्ध कराई जाती हैं स्वास्थ्य देखभाल वो किस स्तर की होती हैं? वो होती हैं प्रिवेंटिव प्लस प्रोमोटिव स्तर की। वो प्रिवेंटिव प्लस प्रोमोटिव स्तर की जो होती है यानी कि रोगों का रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये दोनों तरह की सेवाएं जो है वो सब सेंटर पर अवेलेबल कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHC में टीम अप्रोच का महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो टीम अप्रोच का लाभ क्या होता है? ऑप्शन है दवाओं की काम की लागत बढ़ाना, दवाओं की खपत बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, या फिर मरीजों की संख्या कम होना। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता को बढ़ाना। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज PHC का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? ऑप्शन है इंटरसेक्टोरल लिंकेज, इक्विटी, प्राइवेटाइजेशन, या फिर कमर्शियलाइजेशन। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सभी के हेल्थ कवरेज जो है वो PHC के किस सिद्धांत को दर्शा रहा होता है? वो इक्विटी को दर्शा रहा होता है। ठीक है, आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए जो है वो लगातार ऐसे ही कंटेंट और इसी चैनल पे लाया जा रहा होगा। अगर आप भी बिल्कुल अच्छे से कम समय में तैयारी को करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ढेर सारे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके हमारे यकीन बैच को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।